जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम शुरू करेंगे पुरुषोत्तम मास का चौथा अध्याय अधिक मास महात्म्य। चतुर्थ अध्याय मल मास का वैकुंठ में जाना और भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथ बताना। इसके बाद भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम ने जो शुभ वचन अधिमास से कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम तुम्हें कहते हैं, सुनो। बैकुंठ लोक में भगवान की एक अनेक प्रकार से स्तुतियां और बारंबार नमस्कार करने को पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया, हे नाथ, हे कृपा निधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने ये मलमास है ऐसा कहकर मुझे दिन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया। मैं आपकी शरण हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निर्मित मेरा त्याग किया हुआ है। हे दीनवत्सल्य भगवान, कंस की कोपनी से जिस प्रकार आपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। यमुना के में कालिय नाग के विष से जो गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जिसे रक्षा की है, वैसे दीनबंधु आप मुझे शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते। पशु और पशुओं को पालने वाले एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में सतपते वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की है, वैसे दीनवत्सल्य कहिए मुझे शरण आए हुए की क्यों रक्षा नहीं करते। जिससे आपने जरासंध में के बंधन से राजाओं को मुक्त किया, ग्रह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण आए हुए मुझे दिन की रक्षा क्यों नहीं करते। आपने स्वामी देवता वाले मास द्वारा शुभ कर्म से वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपका दयालुता कहाँ चली गई और आज ये कठोरता कैसे आ गई। इस प्रकार भांति भांति से मल मास भगवान से विनती करता रहा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह कर स्वामी रहित मलमास आंसू भरता मुख के लिए जगपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसके रोते हुए देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाल हो गए और पास में खड़े दिन मुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। ये महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है। तुम अब शोक को त्याग दो, क्योंकि यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। फिर तुम कैसे यहाँ आकर शोक में मन को डुबाए रखे हो। जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुरोती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, या हमेशा नित्य आनंद रहता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो। तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय होकर प्राप्त हुए। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा वो लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर एक दो वास पर दो वास लेता है, इसी प्रकार दो वछोछा वास लेकर अधिक मास मसूदन से बोला। अधिमास बोले, हे भगवान, आप सर्वव्यापी है, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्वास में व्याप्त होकर बैठे हैं। आप चर अचर सब में व्याप्त हो। आप सर्वाक्षी हो और विद्वदस्सा को तथा निरंजन निरंकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। तथापि मैं, हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है और न सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारी में सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः शरणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा ताज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा रखता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंदे जीवन से न तो मरने की उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह से सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह से प्रसिद्धि है और कि आप पुरुषोत्तम परोपकार प्रिय है और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है।
मैं मरूंगा, अब मैं नहीं जीऊंगा। ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मरण को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हो हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सुजी बोले, हे विप्रो, वैद रूप हृदय और आश्रित नारायण का पापों में समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बरवालन अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री ब्रह्म नारदिनी पुराणो पुरुषोत्तम मास महात्म्ये चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।